सवालों की ओर चलते हैं साथियों, बिना वक्त खराब किए हुए। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामना और प्रश्नों के उत्तर पर आइए। फटाफट से शानदार प्रश्न आपके आज के होने वाले हैं, जो आपके दिल मन है ना सबको जीत लेंगे। ऐसे अच्छे प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं और ये खीरमोहन तो मिल जाएंगे हमारे गंगापुर में। हाँ जी, तो पूजा जी आप सभी का स्वागत है। रजत जी, बिंदु जी, कुमुद जी, सुनीता जी, कुसुम जी, रविंद्र जी, वर्षा जी, मीनाक्षी जी, ब्रजेश जी, रमेश जी, जय माता दी सभी को, जय माता दी। यश, सुधा जी, जय, रेड्डी, अतुल, गौरव पंडित जी, बिल्कुल, खुशबू, मीनाक्षी, अंजू जी, मेघा, कुसुम जी, बिल्कुल, सुरेंद्र जी, संगीता जी, ममता रावत जी, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आप सभी जवाब देने में बिल्कुल तत्पर हो गए हैं। शानदार प्रश्न है आज के, अच्छे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। आपको सवाल पूछा गया है साथियों कि यौवन के द्वार पर, देखो एक रचना आपको सेम ऐसी कैसी मिलती है, यौवन के पार द्वार, यौवन के पार द्वार ऐसी रचना मिलती है आपको, यौवन के पार द्वार। ये किसकी है? और ये है यौवन के द्वार पर, ये रचना आपकी यौवन के द्वार पर। अगर अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं रचनाओं का, तो हमें बहुत ज़्यादा याद होता है, अच्छा याद होता है, स्थायी मेमोरी रहती है। तो इसलिए अपन को सोच समझ करके उत्तर करना है। देखिए यौवन के द्वार पर ये रचना किसकी है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको पूछा गया है, नामवर सिंह है, अज्ञे है, और डॉक्टर नगेंद्र है, निर्मला जैन है। बहुत भयंकर लोगों ने इस पर, आंगन के पार द्वार वो अलग है, आंगन के पार द्वार है ना, यौवन के द्वार इसी का नाम है, आंगन के पार द्वार। और ये अपन चलते हैं अज्ञे पर, आंगन के पार द्वार, ठीक है। तो आंगन में ही यौवन खिला और यौवन से आंगन के पार द्वार रचना बनी थी ये, तो अज्ञे की रचना है। और यौवन के द्वार पर ये है डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, इसलिए ध्यान रखेंगे अपन। उत्तर आपने बी दिया, बहुत भयंकर वाला गलत किया आपने सभी ने, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ साथियों सी होगा। आज पहले सवाल पर चकमा खा गए। मुझे पता था कि आज मैं प्रश्न छांट करके लाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कल ये कहा कि सरल प्रश्न है, सरल है। अरे सरल कुछ नहीं होता है, जब हमको आता है तो सरल लगता है, और जब नहीं आता है तो सरल नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो आप देखिए यहाँ पर आपका सी आंसर आपका करेक्ट होगा, डॉक्टर नगेंद्र। क्लियर है? तो जिसने गलत किया वो समझ जाएं, ये यौवन की जगह अपन सीधा ही लिख दे आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ये अज्ञे की रचना है और इसी के चक्कर में सबने बी आंसर किया था, इसलिए मोए मोए हो गया ना सबका, मोए मोए पहली बार ही हो गया। तो सी आंसर आपको करेक्ट करना है। एकदम बढ़िया, टपक गए तो कोई बात नहीं, सीखने को मिला है ऐसी चीजें। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रजत बेटा मंगवा देंगे बेटा, बार बार कमेंट नहीं करे, अच्छा नहीं लगे बेटा, है ना, समझदार बेटा। देखिए प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, बाबू गुलाब राय है, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो ये तो एकदम सरल सा सवाल है, क्योंकि इसको तो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, गलती नहीं करनी है, कोई बात नहीं। एक सवाल में टपक गए तो वो तो गलती मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। गलतियां तो हमारे जीवन का भाग है, जिस पे गलती नहीं होती तो वो इंसान ही क्या है, गलती तो होती है। यस, तो क्या जवाब आपका होने वाला है? एकदम खड़ाकेदार प्रश्न है आज के, मजेदार। यस, मैंने कहा था शुरू में दिल मन जीत लेंगे, आज के प्रश्न अच्छे हैं। तो प्यारे साथियों, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, डॉक्टर रामविलास कौन है? शर्मा है, जिनका आपको पता है कि एक बहुत अच्छी रचना इसकी पूछी जाती है, विराम चिन्ह।
वेरी मोस्ट रचना याद रखना, विराम चिन्ह इनकी रचना काफी पूछी जाती है, रामविलास शर्मा की, है ना। परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, है ना। परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, ये तीनों और ये चारों रचनाएं आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है गजब की कि आपको बार बार सवाल पूछा जाता है। आपका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया आंसर आपने दिया, मजे कर दिए। अगला सवाल है, चले अगला सवाल है आपका, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही। देखो, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते हुए व्यंग निबंध किसने लिखे थे? यानी लॉर्ड कर्जन के बारे में जो वर्णन किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के काले चिट्ठों को खोला था। लाल रजत बेटा, मैं कितनी बार बोल रहा हूं? ब्लॉक हो जाएगा बेटा अपना आप, अच्छा नहीं। रामचंद्र के लेखक बेटा यही है, रामविलास शर्मा। किस नाम से? बाल मुकुंद गुप्त। और देखिए, बाल मुकुंद गुप्त की मैं बात करूं तो शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे इसने, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे 1904-5 में, 1904-1905 में। और इसमें लॉर्ड कर्जन के बारे में वर्णन किया है, लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का वर्णन किया बाल मुकुंद गुप्त ने। आंसर आपका डी, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसका उत्तर कर दिया है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया आंसर। अगला सवाल देखिए, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व दिया। अर्थ अर्जन का मतलब है धन ग्रहण करने की अपेक्षा मेहनत को अधिक महत्व दिया। और मेहनत को अधिक महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है, अध्यापक पूरण सिंह है, संपूर्णानंद है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, जिन्होंने ये कहा कि पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे मन की, मेरी ख्याति की आवश्यकता है ना, मुझे मेहनत अधिक करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व कौन है इनमें से? माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूरण सिंह, संपूर्णानंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सच में ही, सच में ही। देखिए, ये है आपके अध्यापक पूरण सिंह। इन्होंने कितने निबंध लिखे थे, कौन बताएगा? कितने निबंध, कितने निबंध महत्वपूर्ण है इनके, कितने निबंध महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है। जल्दी करो, देखे बेटा। आपको पता है आचरण की सभ्यता लिखा है इन्होंने, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, पवित्रता, 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 कन्यादान, कन्यादान, और अमेरिका का योगी मस्त, है ना, अमेरिका का योगी मस्त, वॉल्ट व्हिटमैन। 1 2 3 4 5 और ये 6 रचनाएं, 6 निबंध इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, शानदार, बिल्कुल।
तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर आपका अध्यापक पूर्ण सिंह है। इन्होंने अपनी मेहनत पर विश्वास किया केवल, तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। कुल तो 8 है लेकिन महत्वपूर्ण है वो आपके 6 है, ये 6 निबंध। अगला सवाल है आपका चितवन की छाह। अरे वाह, चितवन की छाह, चितवन की छाह, क्या गजब की रचना पूछी है। चितवन की छाह है, कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी। ये देखो, कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल है ना, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है ना, मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। चितवन की छां, बिल्कुल है, मैंने सिल पहुंचाई है ना, बहुत ही गजब। कौन तू फुलवा बीनन हारी है ना, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई। कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ये सब जो रचना लिखी वो विद्यानिवास मिश्र ने। क्या गजब का प्रश्न है, बहुत ही गजब। ये जो रचना मैंने लिखी, चितवन की छां, कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सिल पहुंचाई, और कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये सब रचनाएं पूछी जाती है। सी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बसंत आ गया है, बहुत सारी रचनाएं इनकी। विचारात्मक निबंधों की शैली, देखिए साथियों, अगर आपने ऐप में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई इसमें पढ़ रहा हो, तो मैंने निबंधों की पूरी शैली लिखाई है आपको। मैंने निबंधों की आपको विचारात्मक शैली लिखाई है ना, आपकी ये पूरी आपको तरंग शैली मैंने बताई है, धारा शैली बताई है, समास शैली बताई है, व्यास शैली बताई है ना। निबंधों के प्रकार मैंने आपको बताए हैं कि वर्णनात्मक निबंध कैसे होते हैं, वर्णनात्मक वर्णनात्मक कैसे होते हैं, विवरणात्मक विवरणात्मक निबंध कैसे होते हैं, ललित निबंध कैसे होते हैं, ललित निबंध कैसे होते हैं, है ना। किस प्रकार के निबंधों के कितने प्रकार होते हैं, ये सारे मैंने आपको कल ही ऐप में पढ़ाया। पूरी शैली, तरंग शैली क्या होती है, धारा क्या होती है, समास क्या होती है, व्यास शैली क्या होती है, सारी सारी शैलियां पढ़ाई है। अगर इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं तो ढंग से उत्तर दे देना, है ना भाई। और आपको सवाल पूछा गया है कि विचारात्मक निबंध है, उनमें विचारात्मक निबंधों में मुख्य रूप से जो शैली होती है, मुख्य रूप से वो होती है धारा शैली। मुख्य रूप से धारा शैली होती है फर्स्ट नंबर पर इसमें धारा होती है, और सेकंड नंबर पर इसमें आती है व्यास शैली आती है। यानी आपको यहाँ जो उत्तर चुनना पड़ेगा वो धारा शैली चुनना पड़ेगा। आंसर आपका यहाँ पर आ जाओ, बी आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी आपको धारा शैली चुनना पड़ेगा। इसमें धारा शैली में व्याख्या की जाती है। आंसर बी करेक्ट आंसर है। आंसर कौन सा है, बी। मैंने आपको पूरी शैलियां पढ़ा दी है। तरंग शैली में कौन से निबंध होते हैं, धारा शैली में कौन से निबंध लिखे जाते हैं, समास शैली में कौन से निबंध है, समास शैली के अधिकतर निबंध किसने लिखे, व्यास शैली के निबंध किसने लिखे हैं, सारे सारे मैंने कल जब आपको निबंध की शुरुआत की थी तब मैंने यही पढ़ाया है। पूरा के पूरा आपको निबंधों के प्रकार बताए, और यहाँ विचारात्मक निबंध पूछा है, तो विचारात्मक निबंध में आपका उत्तर होगा बी, धारा शैली पहला उत्तर होता है। यमलोक की यात्रा किसने की है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी है, बद्री नारायण चौधरी पैमगन है, बाल मुकुंद गुप्त है। यमलोक की यात्रा के लेखक कौन है, ये सवाल आपको पूछा है। सरल सा सवाल है, तो जल्दी से करो जी।
विचार होते हैं वो बहते हैं धारा की तरह, इसलिए विचारात्मक निबंधों को धारा शैली में लिखा जाता है। चलो, गुड, वेरी गुड। राधा चरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा, राधा चरण गोस्वामी, इन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। आपको ध्यान हो तो धोखा, दांत, बालक, है ना, इस टाइप की रचनाएं तो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी, लेकिन यमलोक की यात्रा है वो आपकी राधा चरण गोस्वामी, है ना। दांत, मुंह, धोखा, है ना, इस तरीके की रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी। नई कविता में मुक्त छंद, नई कविता, नई कविता में मुक्त छंद, निबंध के लेखक कौन है? आपसे पूछे कि भाई मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद कह सकता है, आपको रवर छंद कह सकता है, आपको केंचुआ छंद कह सकता है। केंचुआ छंद, बेटा तीनों का मतलब एक ही है। केंचुआ छंद, तीनों का मतलब एक ही है। इसके प्रवर्तक कौन है? और यहां पूछा नई कविता में मुक्त छंद, निबंध के लेखक कौन है? निबंध है ये, निबंध है ये। सोच समझ के उत्तर देना राजाओ, गलती नहीं कर देना। ऐसे टेस्ट मैंने आपको बनाए हाथ से, इतने शानदार शानदार टेस्ट बनाए कि मजा नहीं आ जाए आपको तो बता देना। एक टेस्ट डालने वाला हूं कल परसों ऐप में, और आप यो नहीं कह दो कि हाँ सर आपने योग लायक टेस्ट बनाया है, तो बताना मुझको कमेंट करके, और नहीं हो तो नहीं बताना आपको कि सर कोई काम का टेस्ट नहीं है आपका। ए टेस्ट, जानदार टेस्ट बनाए, एक एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न, गजब वाला। ये देखिए आप, नई कविता में मुक्त छंद, नामवर सिंह नहीं है, लक्ष्मीकांत नहीं है, जगदीश भी नहीं है, राम स्वरूप चतुर्वेदी करेंगे बेटा आंसर इसका। राम स्वरूप चतुर्वेदी करेंगे बेटा, राम स्वरूप चतुर्वेदी करेंगे बेटा। जिसने गलत किया हो वो सही कर लेना। राम स्वरूप चतुर्वेदी, नई कविता में मुक्त छंद, सी आंसर है। प्लीज रीड, रेडी प्लीज। सॉरी बट आपकी हेयर स्टाइल, मुझे क्या हो गया? हेयर स्टाइल में क्या आग लग गई है? इतना सीधा साधा आदमी हूं मैं तो। हाँ जी, आप कृष्ण की दीवानी, में राधा का दीवाना। वाह, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, है ना। मेरा कृष्ण दीवाना है उस राधे रानी का। तो क्या उत्तर दे रहे हो? इसका उत्तर दो। इसका मुक्त छंद के प्रवर्तक, केंचुआ छंद के प्रवर्तक, प्रवर्तक पूछा मैंने, प्रवर्तक पूछा, प्रवर्तक। हाँ कर देता है साहब। यहाँ डाली डाली पर, वहां पत्ते पत्ते पर, नाम राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा कृष्ण दीवाना है उस राधे रानी का। कोई गोपाल कहता, कोई रे नंदलाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा कृष्ण दीवाना है उस राधे रानी का। है ना। क्या करना आपको? निराला उत्तर करना है जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यस। आंसर आपका सी करेक्ट होगा राजाओ। और यहां है निराला जी, जूही की कली 1916। अगला सवाल देखिए, बात भौ मनोयोग अभी बताया था मैंने, यस। बात भौ मनोयोग, किसी किसी की हो जाते साहब बुद्धि खराब, तो अब क्या करें साहब। बात भौ मनोयोग शीर्षक किसी किसी की अच्छी पसंद भी होती है, ऐसा भी नहीं कहना है किसी को, मजाक वाली बात है।
बेटा पढ़ा लेने दे रजत। कतई पागल हो गया क्या? कतई पागल हो गया, बुद्धि खराब है क्या? इतने सारे अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, उनके सामने वैल्यू भी तो होती कुछ इंसान की है। ऐसा अच्छा लगता है, मूर्खता की बातें करता है। फटाफट से दीजिए साहब आंसर, सबको पता है ये तो। प्रताप नारायण मिश्र, ये तो हम जानते हैं, भौ नाक कान दांत मुंह जहां भी आएगा। प्रताप नारायण मिश्र, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए आप, बेकन के निबंधों का अनुवाद, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट बाबा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। बेकन निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली। पढ़े हुए बालक है बेटा वो मेरे से, उनकी गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती है। मैंने उनको बोला खिलाऊंगा, मैं खिला नहीं पा रहा। क्या किया आपने? धमाकेदार उत्तर चल रहा है, हैप्पी नवरात्रि, पारो पारो देवदास। चलो, सी आंसर आपका करेक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी आपका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। एकदम गुड आंसर है जी आपका। देखिए आप फ्री टेस्ट से जुड़ सकते हैं, रोज एक टेस्ट हो रहा है, फ्री टेस्ट, और रोज एक हो रहा है, रोज एक टेस्ट हो रहा है। इसके साथ न्यू बैच से जुड़ सकते हैं आप। न्यू बैच हमने चालू किया है, न्यू बैच में हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, आप निकलवा सकते हैं तुरंत ही, जिस दिन आप लोगे उसी दिन आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको खास बात, प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट, मेगा टेस्ट सीरीज है ना, ये सब हम फ्री में दे रहे हैं साथ में उसको, और उसमें करीबन है 2000 प्रश्नों की श्रृंखला, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है। साहित्य 500 प्रश्न उसमें व्याकरण है। जो कोर्स आपको न्यू कोर्स दिया, ये न्यू बैच, इसमें 2000 साहित्य के प्रश्न है, 500 व्याकरण है, 500 व्याकरण है, 500 काव्य शास्त्र है, 500 काव्य शास्त्र है, और इसके अलावा 250 भाषा विज्ञान के हैं, भाषा विज्ञान। यानी आपको यहां देखिए आप, ये आपके 3200 3250 प्रश्नों की श्रृंखला है जो इस न्यू बैच के साथ हमने दी है। अभी करीबन 3-4 क्लास हुई है इसमें, तो इसलिए आपको यहाँ 30% की छूट हमने दी है। कोई भी साथी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उस कोर्स के साथ ये सब फ्री है। सवाल पर आते हैं अब। हाँ जी, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, आगे नया साहित्य, नए प्रश्न, मिट्टी की ओर, देखो मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर राइट है, नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी राइट है, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां तो महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की है। आंसर आपका बन गया राजाओ बी, आंसर बन गया बेटा बी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत गुड, अरे बेटा शानदार। और ये महिला उपयोगी निबंध है, बिल्कुल। वो बेटा फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगी, दोनों पे बुक है। चलो ऐप डाउनलोड करो कुसुम जी, और उस पर आप देखिए। यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये तो बड़ा फेमस कथन है, सब दुनिया जानती है, और आप भी, मुझे लगता है कि एक भी व्यक्ति इसका उत्तर गलत नहीं करे, है ना। गलत करे तो तलवार चले, तलवार चलेगी भाई साहब। सवाल तलवार लायक है, ये तलवार लायक है। अगर गलती की तो छोड़ने वाला नहीं हूं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस सवाल पर, हाँ अगर गलत किया तो।
तो गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। हजारी बाबा नहीं है, महावीर बाबा नहीं है, रामविलास भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल बाबा इसका उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल बाबा इसका उत्तर है। वाह मेरे जान के टुकड़ों, मजा कर दिया, एक तरफ से राइट उत्तर है ना मेरी तलवार का डर। यही तो बात है, तलवार का डर भयंकर है, तलवार का डर बहुत भयंकर है मेरी का। हाँ झगड़ा हो सकता है इससे, तलवार से हो ही जाता है भाई साहब झगड़ा। चलो इसमें से पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित है, बलकम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि विकलांग श्रद्धा का दौर तो हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है, पूरी दुनिया जानती है विकलांग श्रद्धा का दौर। मेरे राम का मुकुट तो मैंने अभी बताया, ये तो विद्यानिवास जी का है, विद्यानिवास मिश्र का है लाला ये तो। और ये किसका है, बलकम खुद, और भाई साहब ये है डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका है ये, नामवर सिंह की रचना, ये तो नामवर सिंह की रचना है। तो हमारे पास बच गए आस्था के चरण। ले भाई आस्था के चरण नगेंद्र बाबा, तेरी जय हो नगेंद्र बाबा। नवरात्र के शुभ अवसर पर सी आंसर है, कर दिया ना भाई सी। अरे वाह, तुम तो वास्तव में ही होशियार हो लाला, सच बता रहा हूं, सही कह रहा हूं। पर लाइक कोई नहीं कर रहा मुझे, हैं लाइक क्यों नहीं कर रहा है यार, मैंने क्या गलती की है यार, किसी को धमकी दे दी तलवार की, इसलिए नहीं कर रहे तुम। अरे यार ऐसे तो मत करो, कम से कम लाइक तो कर दो यार, कम से कम हाजिरी तो लगा दो मेरे मेरे जिगर के टुकड़े हो। ऐसा तो मत करो। इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, स्वतंत्रता के बाद का व्यंग्यकार कौन नहीं है, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त। देखो जी साहब, स्वतंत्रता के बाद का हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। आपने कर दिया लाइक अंजना जी। अरे यार ऐसे क्यों करते हो, नामवर सिंह की बिल्कुल साहब। भाई साहब कुछ लोगों ने सुन ली बात हाथों हाथ, अब आप कुछ लोग सुनना नहीं चाहते मेरी, कोई बात नहीं भाई, सुन लो तो अच्छी, नहीं सुनो तो अच्छी। मैं तो हाजिरी लगाने कह रहा हूँ, ऐसे करना ही हो, बाकी तो मर्जी था कीचे भाया, ओ जी था की मर्जी चे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा, लेकिन आपका लाइक करो या ना करो, आपके उत्तरों से बड़ा संतुष्ट हूँ मैं तो, बहुत मजा आता, सच बता रहा हूँ आपको, पढ़ा करके बहुत बढ़िया लगता है, सही कह रहा हूँ कसम से। बाल मुकुंद गुप्त आपका आंसर है डी, बाल मुकुंद गुप्त, और ये तो द्विवेदी युग के हैं, है ना, तो आंसर डी है, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। सीरीज के फूल को तो पूरी दुनिया जानती है, सीरीज के फूल, सीरीज के फूल क्या उपन्यास है, काव्य है, नाटक है या ललित निबंध है। वाह, कौन बता सकता है आप में से ललित निबंध क्या होते हैं। बहुत धीमी आ रही है मेरी तो आवाज यार, फाड़ देती है खोपड़ी, कैसे धीमी आ रही है। चलो ना, उत्तर दे दो ना, है जी, आंसर दे दो ना। नहीं आ रही क्या, ओए ललित नाटक, ओए कौन सा नाटक दे रहा है ये, खोपड़ी फोड़ूगा नाटक वाले की। ललित निबंध कौन सा है, ललित निबंध जो वर्तमान समय को लेकर लिखे गए हास्य व्यंग के निबंध है, वो होते हैं ललित निबंध। और ये है हजारी बाबा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, 1907 छपरा बलिया में इनका जन्म हुआ। ओ भाई साहब डी करेक्ट आंसर है जी इसका, सही बता रहा हूँ जी। ओ हो, कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया जी तुमने तो, सदाचार का तावीज भर दो। ओ हो, सदाचार का तावीज,
विकलांग श्रद्धा का दौर, ठेले पर हिमालय, सदाचार का ताबीज, ओ हो, भूत के पांव पीछे, आहा, भूत के पांव पीछे। क्या ये धर्मवीर भारती है? क्या श्रीलाल शुक्ल महाराज है? शरद जोशी है जीप पर सवार इल्लियां, और ये लो साहब हरिशंकर परसाई जी आ गए हैं। तो अरे दौड़ भाग करके उत्तर आ रहा है लाला, तुमने तो कुछ नहीं छोड़ रखा है मेरे लाला। ये आंसर करेक्ट है बेटा। लेकिन जिस दिन मेरा पहला टेस्ट होगा ना, वो पहला टेस्ट मैं यूट्यूब पे हल कराऊंगा आपको। हिंदी का पहला टेस्ट, उसमें कोई कितने अंक सही करेगा वो देखने वाला हूं मैं। पहला टेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, 4-5 दिन के अंतर्गत वो टेस्ट लेने वाला हूँ। जिंदगी बना दूंगा। सुबह तो लूंगा ऐप पर और शाम को लूंगा यूट्यूब पर पहला टेस्ट। हाँ, जब देखूंगा मैं। हाँ, ये तो क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल बाबा है, बालकृष्ण भट्ट है। और आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोध की बात कर रहा है, क्रोध निबंध। भाई साहब क्लास में हूं, थोड़ी देर बाद बात हूं। क्या क्रोध निबंध के लेखक कौन है, ये सवाल आपको पूछा गया है। तो जानते हैं आप, शुक्ल बाबा है, शुक्ल बाबा है। क्रोध निबंध के लेखक आपके कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ये लो साहब, ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही मजेदार प्रश्नों की श्रृंखला है, लाइफ बना देगी, लाइफ बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ रॉय का निबंध है, और विचार और वितर्क हजारी बाबा का निबंध है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी रॉय का निबंध है। और देखे आप, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार है। इसमें से देखना है लालाओ, गलत कथन देखना चाहिए, गलत कथन देखना चाहिए। कौन सा देखना चाहिए? गलत कथन देखना चाहिए। अभी पढ़ाया है सवाल, और गलत किया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आपने कुछ भी गलत किया तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूं, सही बता रहा हूं। कसम से, कसम से, गलत किया उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, मन पवन की नौका कुबेरनाथ रॉय का निबंध, यार राइट। विचार और वितर्क अभी बताया हजारी बाबा को मैंने। और गुलेरी शर्मा, ये गुलेरी जी चंद्रधर शर्मा जी द्विवेदी युग के कवि है। लेकिन कौन तू फुलवा बीननहारी, ये तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इसका मतलब आपका आंसर सी करेक्ट हो गया राजाओं, सी। अगला सवाल चलते हैं राजाओं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली थी? और मैंने अभी जस्ट इन 6 निबंधों का नाम लिखा था, और किसी ने गलत किया तो भाई साहब सही बता रहा हूं मैं, इतना गुस्सा आ जाएगा मुझको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने 6 के 6 निबंधों का वर्णन किया है राजाओं, और वो कहाँ किया है मैंने 6 निबंध में देखे। तब तक मैं तुम क्या कर दो प्रश्न का जवाब। और यो हमारा भाया 6 निबंध ये लिख दिए मैंने, ये देख ले। ओ लिख रहे हो, चाह, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का योगी, कौन? मस्त योगी बॉल बीट्समैन। ये लो आपका आंसर आ गया, जवाब लालाओ। और तुमने भी भयंकर वाला जवाब कर दिया भाई साहब, मजे कर दिए। अध्यापक पूरण सिंह, अध्यापक पूरण सिंह। आंसर मेरी राजा भी करेक्ट है, एकदम धमाकेदार है। 6 के 6 निबंध मैंने अभी बता दिए। गलती की तो मामला गड़बड़। साहित्येतर यानी साहित्य से बाहर विषयों पर निबंधों की रचना। साहित्येतर का मतलब है साहित्य से इतर, साहित्य से बाहर।
निबंधों पर निबंधों की रचना है, विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसने साहित्य से बाहर निकल करके और निबंध लिखे? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेर नाथ रॉय, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओ जी चाल वाद्यो जी, फटाफट से उत्तर दे दो जी। है जी, कौन से वो साहित्य से इतर विषयों पर यानी दूसरी विषयों पर भी निबंध लिखे, ऐसा आदमी कौन है वो? पक्का? सच्ची मुच्ची? फैल गए ना, फैल गए ना? एक प्रश्न दमदार आया, फैले ना, फैले ना। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। गुलाब किसका प्रतीक है यहाँ पर? गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? चिता के फूल। अरे भाई चिता के फूल, और चिता के फूल मेरे भाई लाल तारा, लाल, लाल सुरख, लाल चट्ट, लाल तारा, ये किसकी रचना है? ये सब किसकी रचना राजाओ? राम वृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर उड़ गए, यही है पैरों में पंख बांधकर उड़ने वाले। डी आंसर करेक्ट होगा, या कौन सा हो गया? डी करेक्ट।